नमस्कार। शनिवार की शाम को स्वागत है आप सभी का गांव बुलेटिन के 27वें एपिसोड में। गांव बुलेटिन गांव कनेक्शन की एक कोशिश है आपको उन मुद्दों, संस्कृतियों और लोगों से रूबरू कराने की जो कि मुख्य धारा की खबरों में अक्सर उपेक्षित रह जाती हैं। गांव बुलेटिन के इस एपिसोड में हम इस सप्ताह की उन 7 खबरों का जिक्र करेंगे जो कि ग्रामीण परिवेश में महत्वपूर्ण हैं। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात द गोल्डन आवर कैंपेन की, जो कि गांव कनेक्शन का एक अभियान है लोगों को सर्पदंश यानी कि स्नेक बाइट्स के बारे में जागरूक करने के लिए। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के कुनौरा गांव में स्थित भारतीय ग्रामीण विद्यालय के छात्रों के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की गई। इस वर्कशॉप में छात्रों को जहरीले सांपों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा सर्पदंश की स्थिति में क्या करें और क्या ना करें के बारे में जानकारी प्राप्त कराई गई। द गोल्डन आवर मतलब वो पहला घंटा सांप काटने के बाद जिसमें आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, जिसमें आपकी जान बचाए जाने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। वही समय हम बर्बाद करते हैं झाड़ फूक तंत्र मंत्र मौलवी बाबाओं के चक्कर में। लगभग 350 प्रजातियों के सांप, उनमें से सिर्फ 30% सांप ही जहरीले हैं। ये कौन सा सांप है? इसकी पहचान क्या होती है? इसके पास फन होता है और फन के पीछे क्या बना होता है? ऐनक का निशान है ना, या फिर छल्ला बना होता है दो जिससे आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, अब क्या होता है ना, कभी कभी ये छल्ला गायब भी होता है, तो क्या वो नाग नहीं है? नाग है। फन जिसका कलर काला, सलेटी या भूरा भी हो सकता है। तो इसकी पहचान क्या होता है? जब इसे खतरा महसूस होता है फन करके बैठ जाता है ना, और आपको कैसे डराता है? करता है ना, वो आपको डरा रहा होता है कि आप उससे दूरी बना के रखिए। गांव बुलेटिन की दूसरी खबर में बात हाल में ही देश की राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई द्रौपदी मुर्मू के बारे में। गांव कनेक्शन द्रौपदी मुर्मू के गांव गया और वहां के स्थानीय निवासियों से बातचीत करी। गांव कनेक्शन उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में जब पहुंचा तो यह पाया गया कि वहां के आदिवासी समुदाय के लोग द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के लिए पूजा अर्चना कर रहे थे। गांव में जश्न के माहौल के बीच ग्रामीण निवासी इस बात से भी खुश थे कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के नामांकन के 24 घंटे के अंदर गांव में बिजली की सुविधा प्राप्त करा दी गई। आज हम लोग का जो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही है जी, इसका हम लोग को बहुत खुशी है। हम लोग उसका दीर्घायु के लिए, उसका कामना के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम पूरा हथना बड़े वाले लोग जितना हम लोग उसका लिए हम लोग शुभकामना देते हैं कि वो अपना कार्यकाल मैंने सब कुशल पूरा करें। महादेव सिंधु केशर कि यही अनुकंपा मैं भी कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति हो जाए और हमारे हर भारतवर्ष का नागरिकों का भलाई हो। गांव बुलेटिन की तीसरी खबर में बात झारखंड की राष्ट्रीय स्तर की धावक सुप्रीति कच्छप की। गांव कनेक्शन ने पिछले महीने एक रिपोर्ट के जरिए यह बताया था कि राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक जीतने के बावजूद सुप्रीति कच्छप एथलेटिक शूज खरीद पाने के लिए असक्षम हैं। इस खबर को संज्ञान में लेते हुए झारखंड सरकार ने सुप्रीति कच्छप को 1,55,000 रुपए की धनराशि देते हुए आर्थिक सहायता प्रदान करी है। गांव बुलेटिन की पांचवी खबर में बात भोपाल में आयोजित हुए ग्रीन हब फेस्टिवल की। इस आयोजन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के आदिवासी समुदाय के युवाओं को फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में इन युवाओं के 10 महीने के प्रशिक्षण का समापन भी हुआ, जिसके बाद प्रमाण पत्र वितरित किए गए। गांव बुलेटिन की चौथी खबर में बात 400 साल से ज्यादा पुरानी गुलाबी मीनाकारी की। दुर्लभ धातुओं से प्रतिमाएं बनाने की इस कला का जन्म फारस यानी कि आज के ईरान में माना जाता है। इस कला को ईरान से मुगल हिंदुस्तान में लेकर आए, लेकिन बनारस के कारीगरों ने इस कला को एक नई पहचान दी और 2015 में इसे जीआई टैग से नवाजा गया। आज ये कला बनारस में महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दे रही है। यहाँ पर 200 से अधिक महिलाएं इस कला के जरिए एक रोजी रोटी कमा पाने में सक्षम हैं। गांव बुलेटिन की छठी खबर में बात
कर्नाटक राज्य के रूरल लाइब्रेरीज यानी कि ग्रामीण पुस्तकालयों के बारे में। कर्नाटक ने न सिर्फ अपनी ग्राम पंचायतों के पुस्तकालयों को पुनर्जीवित किया है, बल्कि उन्हें छात्रों की शिक्षा का एक रोचक अध्ययन केंद्र बना दिया है। इंटरनेट, पाठक कक्ष और आकर्षक पुस्तकों से लैस इन लाइब्रेरीज को केंद्र सरकार ने भी सराहा है और भारत के बाकी राज्यों को भी कर्नाटक की इस पहल से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। गांव बुलेटिन की आखिरी खबर में कश्मीर में औसत से कहीं कम बारिश होने के कारण सूखे जैसे हालात की। इन हालातों के कारण यहाँ के सेब उगाने वाले किसान बहुत चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरह ही कश्मीर में भी उम्मीद से कम बारिश होने के कारण यहाँ की फसलों पर बुरा असर पड़ा है और किसान खेती में घाटे होने की आशंका से घिरे हुए हैं। इसके अलावा पिछले महीने कश्मीर में आई बाढ़ और अकाल बर्फबारी ने भी किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गांव बुलेटिन के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीण भारत की प्रमुख 7 खबरों के साथ। तब तक के लिए बनाए रखें अपना गांव कनेक्शन।